हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो आज के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूरा प्योरली क्वेश्चन हम करने वाले हैं, यानी कि इसके जो इंपॉर्टेंट क्यूज सेशन है उसे लगाने वाले हैं। जो विटामिन्स के हम डेली बेसिस पे टॉपिक करते थे, टॉपिक ख़त्म होने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उन्हें लगाएंगे और अच्छे से अच्छे अपनी प्रेपरेशन आपने करनी है। आपको डेली बेसिस पे इसी समय शाम को 8 बजे जो क्या मिलता है, जीके का सेक्शन है वो मिलता है, और आपको सुबह 8 बजे इंग्लिश का जो सेशन है वो डेली बेसिस पे मिल रहा है। और मैथ्स और रीजनिंग का भी आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो सब क्लासेस आपको जल्दी से जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आपके जेकेपी सब इंस्पेक्टर जेके एसएसबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, शानदार सेशन है। तो इन्हें आपने अच्छे से अच्छे लगाना है। जेकेपी कांस्टेबल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है, तो इसे आपने अच्छे से लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जॉब्स अपडेट, एजुकेशनल अपडेट, एग्जाम अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जे आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ज़ीरोथैलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। ज़ीरोथैलेमिया किसकी डेफिशिएंसी की, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपने बताना है। ज़ीरोथैलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि ज़ीरोथैलेमिया इज आल्सो नोन एज द नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि नो विजन इन द डिम लाइट। जब भी आपको नाइट विजन होता है, नाइट ब्लाइंडनेस को किसकी वजह से होता है? विटामिन ए। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनोल। ये सब हमने डिस्कस किया है। अगर आपने पहले के 2-3 सेशन जो आप विटामिन के देख लोगे, आपको कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। और आपको 2 मार्क्स विटामिन टॉपिक से लेने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। जेके एसएसबी के एग्जाम में, जेकेपी के एग्जाम में, आपको इन एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए विटामिन टॉपिक से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आपने ये क्वेश्चन, ये टॉपिक अच्छे से लगाए हुए हैं। ज़ीरोथैलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द विटामिन ए। विटामिन ए इज आल्सो नोन एज द रेटिनोल एंड इट इज ज़ीरोथैलेमिया इज आल्सो नोन एज द नाइट ब्लाइंडनेस. Night blindness is the cause in which there is the no vision in the dim light. Option number A, vitamin A is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्बी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। स्कर्बी कौन सी डेफिशिएंसी की, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो स्कर्बी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी की वजह से जो स्कर्बी है वो कॉज होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसे आपने याद रखना है। विटामिन सी को हम और क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, या एंटीवायरल विटामिन भी बोलते हैं विटामिन बी सी को। ठीक है, विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एंटीवायरल विटामिन और एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसकी वजह से स्कर्बी यानी कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स और टीथ फॉलिंग इधर रहता है। और सिट्रस फ्रूट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी। ठीक है, और ऑप्शन इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी का गुड सोर्स आपने बताना है। कैरेट, फिश ऑयल, सिट्रस फ्रूट या एग यॉक। तो गुड सोर्स ऑफ जो विटामिन बी का आपने बताना है। गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। तो गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी इज द एग यॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एग यॉक इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आपने भी साथ साथ में लगाना है, अच्छे से अच्छा जो अपना स्कोर करना है। ये सेशन आपके लिए आपको सिलेक्शन दिलाने वाला जो आपका सेशन चल रहा है, अंतिम तक आपने बनना है, पूरा अंतिम तक जो साथ है वो देना है। तो बहुत इसमें जो मेहनत लगती है इसे बनाने में, पूरा पीडीएफ क्रिएट करने में, अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड करने में। तो पैंथोनिक एसिड इस विटामिन, पैंथोनिक एसिड कौन सा विटामिन होता है? पैंथोनिक एसिड आपने बताना है। इनमें से जो कौन सा विटामिन है? विटामिन B5, विटामिन B1, विटामिन B12 या विटामिन के। तो पैंथोनिक एसिड कौन से विटामिन को हम बोलते हैं? तो पैंथोनिक एसिड को हम कौन सा विटामिन बोलते हैं? विटामिन B1। ठीक है, तो सॉरी विटामिन क्या हो जाएगा? B5, विटामिन B5। ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा इसका, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। पैंथोनिक एसिड जो विटामिन हम ए को बोलते हैं। तो विटामिन B1 का क्या केमिकल नेम होता है जो हमने डिस्कस किया था, विटामिन B1 का केमिकल नेम थायामाइन, और विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामाइन, और विटामिन के का नाम फाइलोक्विनिन, जो केमिकल नेम इनके हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, काउ मिल्क इज स्लाइटली जेलो ड्यू टू विच। काउ मिल्क जो जेलो होता है किसकी वजह से होता है, विटामिन डी, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन या ट्रिप्टोफैन। तो जो काउ मिल्क होता है किसकी वजह से वो क्या होता है, उसकी जो मोर न्यूट्रिशियस जो जेलो होता है किसकी वजह से होता है, तो वो आपने बताना है। वो आपका राइबोफ्लेविन हो जाएगा। राइबोफ्लेविन इज़ द राइट आंसर। राइबोफ्लेविन कौन सी विटामिन में प्रेजेंट होता है, राइबोफ्लेविन एक केमिकल नेम है जो विटामिन बी कम्प्लेक्सिस में आते हैं। राइबोफ्लेविन इज़ द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B2, यानी कि विटामिन B2 की वजह से जो काउ मिल्क होता है वो स्लाइटली जेलो दिखता है। और विटामिन B2 का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आपको इसकी कंप्लीट PDF भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच विटामिन इज एंटीवायरल। तो एंटीवायरल विटामिन कौन सी हो जाएगी, विटामिन ए, डी, सी या के। विटामिन ए इज आल्सो नोन एज द रेटिनोल और एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन और एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्टिव बोल सकते हैं। और विटामिन जो आपकी क्या हो जाएगी, डी, तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्सीफिरोल। और विटामिन जो सी है यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, इसको ही हम बोलते हैं एंटीवायरल विटामिन। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपने अंतिम में जरूर बताना है आपके इनमें से कितने जो क्वेश्चंस हैं वो सही हुए, आपका इनमें से कितना जो स्कोर है वो रहा। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई का केमिकल नेम टॉकोफिरोल, और विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। बेस्ट सोर्स आलमंड, ऑरेंज, मीट या कैरेट्स। तो इधर आलमंड्स जो बेस्ट सोर्स हो जाएगा विटामिन ई का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए, विटामिन B4 तो एग्जिस्ट नहीं करता, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन डी यानी कि बोन्स और टीथ के लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है विटामिन विटामिन डी जो इसका केमिकल नेम कैल्सीफिरोल, और जो सिंथेसाइज होता है पूरी स्किन में जो सनलाइट के ज़रिए, और इसका मेन काम रहता है जो कैल्शियम और फंक्शन डिपोजिशन इन बोन्स एंड टीथ में रहता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी किसी को हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स होती हैं और एडल्ट्स में ऑस्ट्रोमेलेशिया हम उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया किसकी वजह से होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, या सब की वजह से। तो आपने बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि एनीमिया इज कास्ट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो इन सब की वजह से जो एनीमिया है वो कास्ट होता है, यानी कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन B12 की, आयरन की, तीनों की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया है वो कास्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन थायामाइन। विटामिन थायामाइन का बेस्ट सोर्स क्या हो जाएगा, तो विटामिन सबसे पहले थायामाइन आपने बताना है कौन सी जो विटामिन है थायामाइन होती है। तो थायामाइन विटामिन का आपने केमिकल नेम बताना है, हम पहले भी इसके डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन B1 इज द केमिकल नेम ऑफ द थायामाइन। इनका बेस्ट सोर्स कॉर्ड लिवर ऑयल, कर्ड, एग या बीट ब्रेड। तो इनमें से बीट ब्रेड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेस्ट सोर्स है विटामिन थायामाइन। विटामिन थायामाइन इज आल्सो नोन एज द बी कम्प्लेक्स यानी कि विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉकोफिरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन। टॉकोफिरोल कौन सी विटामिन का केमिकल नेम है, तो टॉकोफिरोल इस क्वेश्चन का आपने बताना है विटामिन ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टॉकोफिरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। ठीक है, और इसकी जो अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो रिप्रोडक्टिव फेलियर या डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC सेल्स जो रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का केमिकल नेम आपने बताना है। विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन, थायामाइन, नायासिन, जहाँ कुछ भी नहीं। तो राइबोफ्लेविन आपका जो विटामिन B2 का केमिकल नेम हो जाएगा, थायामाइन विटामिन B1 का, नायासिन विटामिन B3 का, ये सब नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु काइन द टर्म विटामिन, विटामिन जो काइन की हुई है टर्म वो किसने है, कैल्विन, फंक, टेंसले। तो फंक इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी इन विटामिन डी इन चिल्ड्रन कासेस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में क्या कॉज करती है, रिकेट्स, बेरी एनीमिया, स्कर्बी। तो विटामिन डी जो चिल्ड्रन में होती है तो रिकेट्स उनमें होती हैं। तो बेरी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड। ठीक है, इन सब की वजह से जो आयरन कॉज होता है। स्कर्बी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कैल्सीफिरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन, डू इट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन आपका रहेगा। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। आपको डेली बेसिस पे शाम को 8 बजे जो जीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे और आपको सुबह 8 बजे जो रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के टॉप क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो उन सबको आपने अच्छे से लगाना और अच्छे से अच्छे अपनी जो प्रेपरेशन है उसे करना है। तो आपके लिए जो JKPSI, कांस्टेबल और JKSSB सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आपने अच्छे से लगाना और अच्छे से अच्छे अपनी प्रेपरेशन जो करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।